यार इजराइल मेरे को जो सबसे मतलब खतरनाक एक्सपीरियंस लगा वो मेरे को लगा दिल्ली एयरपोर्ट पे। इसराइल की एयरवेज है एल आल एयरवेज, उनकी एयरवेज का नाम है, जैसे एयर इंडिया है अपनी। तो एल आल एयरवेज जहाँ से भी उड़ती है, जिस भी एयरपोर्ट से एल आल एयरवेज उड़ के इसराइल जाती है, उस एयरपोर्ट पे इसराइल के सीक्रेट स्टाफ वाले खड़े होते हैं। और सबको, मेरे को पता नहीं था पहली बात ये, बाद में जाके पता चला मेरे को, वो खड़े हैं वहाँ पे। जैसे ही आप चेक इन काउंटर पे जाओगे ना, आप चेक इन काउंटर पे जा ही नहीं सकते। पहले आपको पासपोर्ट अपना उसको देना पड़ेगा, उस बंदे को सारी चीज़ पूछेगा। जितने भी मुस्लिम देश आप गए हो वो सारों के नाम लेगा। जैसे मेरे पासपोर्ट में 5-6 देश थे उस टाइम पे, सबका नाम लिया, इस यहाँ क्यों गया, यहाँ क्यों गया, यहाँ क्यों गया, यहाँ क्यों गया। तो वो तब आपको बोर्डिंग करने देंगे जब वहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट पे क्लियर हो जाएगा कि मैं कुछ गलत काम नहीं करने जा रहा हूँ। उनके प्लेन में, उनके जो प्लेन है एल आल एयरवेज के, उसमें काउंटर मेजर्स लगे हुए हैं। मतलब जैसे मिसाइल हमने छोड़ दी ना प्लेन पे, नॉर्मल पैसेंजर जेट पे छोड़ेगा क्या करेगा, वो उड़ जाएगा वो तो। पर उनके प्लेन में वो लगे हुए हैं पटाखे से जो निकलते हैं, जिसमें मिसाइल कंफ्यूज होकर उन पटाखों में लग जाती है और उनका प्लेन सेफ रहता है। मिसाइल डॉज हो जाती है हाँ, मिसाइल बेसिकली। डॉज हो जाती है, जैसे मूवीज में देखा होगा, जैसे हाँ। फाइटर वो करते हैं। तो उनके प्लेन भी इतने हाई टेक है, और उनके हर प्लेन में जितने भी पैसेंजर प्लेन है, एक इजरायली डिफेंस फोर्स का बंदा होता है। अच्छा, और ये सब इसीलिए क्योंकि वो इतने सारे उनके जो मुस्लिम जो हाँ, हैं तो इसराइल का ऐसा है ना भाई कि चारों तरफ से जो देश घिरा हुआ है वो मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है। प्लस जितने भी दुनिया के सारे मुस्लिम देश हैं, सब लोग इसराइल को हेट करते हैं। वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे ना कि इसराइल एग्जिस्ट भी करता है। पाकिस्तान के पासपोर्ट पे तो ये लिखा है, दिस पासपोर्ट इज नॉट वैलिड फॉर इसराइल। अच्छा, ठीक है, तो अगर आप इसराइल जाते तो आप भी एक नया पासपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट से ले सकते हो कि मेरे को इसराइल जाना है, मेरे को दूसरा पासपोर्ट दे दो, सेकेंडरी पासपोर्ट। तो इतने देश जब यार आपको इतने लोग हेट कर रहे हैं, तो आपको सिक्योरिटी तो मेंटेन करनी पड़ेगी ना, आपको जान को खतरा है। तो इसलिए इसराइल वहां कर पे रहा है। जाके भी आपको ऐसा लगा? नहीं यार, वहाँ पे, हाँ वहाँ पे जाके ऐसा था कि ना, वहाँ पे हर बंदे को डिफेंस में सर्व करना पड़ेगा। क्योंकि उनको पता है जिस दिन सारे मुस्लिम देशों ने हम पे अटैक किया, ये मतलब कहने वाली बात है, वैसे सब ने अटैक किया, तो पूरी जनता सारी AK-47 लेके खड़ी हूँ। वहाँ पे लड़कियां ना बस में, जैसे 20-25 साल की लड़कियां AK-47 बस में लेके चल रही हैं, मेरे साथ खड़ी हैं। अच्छा। नॉर्मली बस में, नॉर्मल पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रही है, मेट्रो में ट्रैवल कर रही है, बस में ट्रैवल कर रही है। तो पूरे टाइम डर में रहना हो गया बेसिकली, कि डर में कभी भी मार सकता है कोई भी आपको, तो भाई गन लेके घूमो। नहीं नहीं, वो नहीं है, मतलब वो तो ऐसा है कि अपने प्रैक्टिस पे भी जा रहे हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मशीन गन लेके जा रही हैं वो। मतलब वहाँ सेफ है पूरा, इसराइल अंदर से पूरा सेफ है। और वहाँ के लोग अच्छे हैं, बात करते हैं? इंडिया का तो भाई बहुत रिस्पेक्ट है, मैं बताऊं तो पूरी दुनिया में इंडिया की इतनी रिस्पेक्ट है ना, मेरे को नहीं लगता किसी देश की रिस्पेक्ट है जितनी इंडिया की है। हर देश में रिस्पेक्ट है इंडिया की। मेरे को जहाँ पे भी मैं जाता हूँ और कहता हूँ इंडिया, भाई बंदा चौंक जाता है, रिस्पेक्ट देता है, नमस्ते बोलेगा। इंडिया की बहुत रिस्पेक्ट है यार पूरी दुनिया में। इजरायली लोग तो वैसे भी कनेक्ट करते हैं हाँ, इंडिया इंडिया और से। इसराइल के तो रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। हाँ। मेरे को नहीं मिला भाई आज तक एक भी ऐसा देश जहाँ पे इंडियंस को हेट करते हो। कहीं रेसिज्म कहीं आपने वैसे मुस्लिम कंट्रीज में? मुस्लिम कंट्रीज में हो जाता है कई बार कि जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, कि जैसे हम ना उज़्बेकिस्तान में थे, हमने एक टैक्सी करी और ऊबर वगैरह सिस्टम नहीं था वहाँ पे, नॉर्मल बात करके करी। उसने वहाँ की करेंसी 1 लाख बोली कि 1 लाख की आपकी टैक्सी पड़ेगी यहाँ से यहाँ तक 8.2 बी पॉइंट। तो भाई हमने कहा ठीक है। अब रास्ते में वो बंदा ना, हम 3 जने थे, एक मेरे साथ सरदार जी थे, एक 2 दोस्त और थे मेरे, हम सारे हिंदू थे, पाजी सिख हो गए, वो बंदा मुस्लिम था। तो पूरे रास्ते हमसे वो क्या पूछता है कि आपका रिलीजन क्या है। तो पाजी ने कहा आई एम पंजाबी, हमने कहा आई एम वी आर हिंदू ये वो। तो कहता नो मुस्लिम, तो इंडिया में तो मुस्लिम होते हैं। वैसे बातें करने लग गया, मुस्लिम मुस्लिम ऐसे बोलने लग गया कि मुस्लिम बन जाओ, एक ही गॉड है ये वो बोलने लग गया। मतलब सब लोग तो नहीं बोलते, उसके दिमाग में डिफेक्ट था, वो बोलने लग गया। तो उसने हमको जब स्टेशन पे उतारा ना, कहता नहीं 1 लाख नहीं 2 लाख दो, क्योंकि उसको पता चल गया कि हम मुस्लिम नहीं, इनको लूट लेता हूँ। भाई वैसे तो मैं सही बताऊँ, इस ज़ॉम्बी वाले टाउन में गए थे ना, ये तो है फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया स्टेट में। तो यहाँ पे हम जैसे ही एक ड्रग स्टोर में, हमने अपनी गाड़ी भी ना उस स्ट्रीट से 1 किलोमीटर दूर पार्क करी थी, क्योंकि हमारी वैन थी। तो वैन अलग से दिखती है, ट्रैवलर्स की वैन है, शीशा तोड़ के ले जाएंगे कुछ भी। वहाँ पे इंडिया में इतना वो नहीं है। तो वहाँ पे हम एक ड्रग स्टोर में घुसे भाई अंदर, वहाँ पे एक बंदा आया, 4-5 चीज़ें खाने की उठाई और हमारे सामने निकल गया बिना बिल दिए। वहाँ पे गार्ड खड़ा था, गार्ड उसकी फोटो खींच रहा है। हमने उस गार्ड से ऐसे पूछा, यूएसए में क्या है ना, एक बंदा मतलब जैसे ये है, रोड पे चल रहे हो आप, ऐसी बात करने लग जाओगे आप मेरे से। ऐसा नहीं है कि हाय हेलो करने, हाय हाउ आर यू, आपका फ़ोन कौन सा है, कुछ भी बात करने। तो हमने उस गार्ड से बात करी, कहता भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। ले गया बंदा चोरी करके। पूरे शेल्फ्स खाली पड़े हैं वहाँ पे, सब कुछ खाली पड़ा है, फिर भी वो स्टोर ऑपरेट कर रहा है। फोटो खींची उसकी और उसके पीछे भागा नहीं कुछ नहीं नहीं, गार्ड नहीं भागेगा वहाँ पे भाई, पीछे आपको गोली मार देगा वो ड्रगी, चाकू मार देगा, क्या कर लोगे आप।
ठीक है। फोटो खींच के क्या कर रहा है वो? कुछ नहीं, वो अपने मालिक को दिखाएगा जो वहाँ पे स्टोर मैनेजर है, पुलिस में सबमिट करेगा कि ये बंदा चोरी करके ले गया। अब वो बंदा चोरी करके क्या करेगा, वो और ड्रगीज को देगा, वो सामान नॉर्मल लोगों को बेचेंगे सस्ते में, उससे वो पैसे कमाएंगे और ड्रग लेके आएंगे। अच्छा। और वहाँ पे जो घरों की कीमत, घर देखोगे ना, सारी घरों पे जालियां लगी हुई हैं भाई, लोहे की, बिल्कुल पैक घर, मतलब आप घुस ही नहीं सकते उस घर के अंदर। और वहाँ पे सारे घरों के प्राइस इतने कम हो चुके हैं क्योंकि सारे ड्रगीज रहते हैं वहाँ पे, सारे ड्रग डीलर्स। तो मोटिव यही है ना कि ड्रग लेना है, एंड में जाके बेच के, सामान बेच के, कुछ भी। आदत लग गई ना उन लोगों को, उनकी भी गलती नहीं है। यूएसए में कल्चर ही ऐसा है कि भाई वहाँ पे सेव नहीं करते लोग पैसे, जितने पैसे आए उसको उड़ा दो, घूमने में उड़ा दो। वो सोचेगा थोड़ा पैसे एक बार ट्राई तो करके देखते हैं, बस चलो ये try तो है। अच्छी बात है, लोग अपनी लाइफस्टाइल पे उड़ा रहे हैं, लेकिन ये ड्रग से एडिक्ट हो जाना, ये चीज है थोड़ा। हाँ, तो उसका तो अब कुछ भी नहीं कर सकते। और जो भाई कह रहा है जो लीगल कर दी थी चोरी, वो थी कैलिफोर्निया में। तो यूएस ने, कैलिफोर्निया में क्या हुआ, जेल फुल होने लग गई। तो जज ने वो प्रावधान पास कर दिया कि $950 तक की चोरी लीगल है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लीगल चोरी कर रहे हो, ऐसा है मान लो कि आपने चोरी कर ली, एक स्टोर में गए, वॉलमार्ट में, आपने $200 की चीजें चोरी करके भागे, गार्ड वार्ड आपको वहाँ नहीं रोकते भाई, गार्डों का बस काम है खड़े होना, वो आपको नहीं रोकते, आप चले गए, आपके ऊपर पुलिस कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी, पहली बात तो, ठीक है। अगर मान लो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कर भी दी तो जज आपको ऐसे ही छोड़ देगा। तो इस स्टोर में या पिक पॉकेट भी है कि भाई किसी को चोरी भी कर सकते हो, बटवा वटवा चुरा सकते हो? हाँ, तो ऐसा होता है यूएसए में कि भाई आपकी गाड़ी ना, ऐसे भी किस्से आए हैं, मैंने खुद देखा अपने सामने कि गाड़ी खड़ी है पेट्रोल पंप पे, हम पीछे पेट्रोल डलवा रहे थे, एक बंदा आया, गाड़ी साइड में लगाई, अच्छा खासा गाड़ी में आया, उसकी भी $15-20 की गाड़ी होगी, साथ वाली गाड़ी का शीशा तोड़ा, चीजें निकाली, चला गया। सामने सामने वो बंदा भी वहीं खड़ा है, चिल्ला रहा है, उस पर क्या कर लेगा भाई, वो कुछ नहीं होता। तो यूएस के हर राज्य में ये है। और अपना थोड़ा उसका बताओ, एलए का, वेगस का बताओ, कैसा रहा आपका? तो चलो पहले एलए का बता देता हूँ। एलए में था भाई, जैसे मान लो आपका ये स्टूडियो है, ठीक है, मान लो आपका स्टूडियो बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे डाउनटाउन में है, बिल्कुल एलए में, और 5-6 लाख रुपए रेंट दे रहे हो इसका महीने का, ठीक है। और नीचे रह रहे हैं टेंट में लोग, जो फुटपाथ है ना उसमें लाइन से टेंट लगे हुए हैं, उसी में बंदा रहता है, उसी में उसकी टॉयलेट करता है, वो उसी में मूतता है, उसी में ड्रग्स लेता है, उसी में ड्रग डीलिंग करता है, उसी में सोता है। और आप सोचो डाउनटाउन में रह रहे हो, मैंने इस चीज़ पे वीडियो बनाई है, पूरे लाइन से टेंट लगे हुए हैं पूरे के पूरे एलए में। देखो सोचो, एलए हॉलीवुड कहते हैं भाई, हाँ। और ये चल रहा है वहाँ डाउनटाउन में। देखो साइड में हो एरिया समझ में आता है, पर डाउनटाउन में कैसे। तो अब वेगस का बताऊं? हाँ, वेगस का बताओ भाई, थोड़ा उसका बताओ। आप कहते कसीनो पसंद है आपको खेलना? हाँ, कसीनो में तो ये है यार, थोड़ा लिमिट में खेलो तो सही है, वरना वहाँ पे बर्बाद होते। तो मेरे सामने सामने लोग, मतलब वेगस में जाते हो ना तो ऐसा लगता है बहुत छोटे हो, आपकी कोई औकात नहीं है वेगस के सामने, ऐसा लगता है। मैं पहली बार लैंड हुआ, 3 दिन तक तो मैं इसी भुलावे में था भाई कि ना मैं तो यार कुछ भी नहीं हूँ इस दुनिया में, मैं तो बच्चा हूँ, और यार यहाँ पे लोग $1000 ऐसे ही लगा रहे। मेरे को बड़ा डिप्रेसिंग फील हुआ था जब मैं लैंड हुआ। फिर 5-6 दिन बाद देखा कुछ नहीं है यार, यहाँ पे बसों में गांजा फूक रहे हैं लोग, बसों में गांजे की बदबू आती रहेगी। यूएसए में आप किसी भी शहर में जाओगे ना, अभी गए नहीं हो ना, किसी भी शहर में जाओगे ना, आप जैसे ही बाहर निकलोगे बस से या फिर गाड़ी में चल रहे हो, आपको गांजे की स्मेल आएगी। वैसे गांजा लीगल है पीना, लेकिन घरों में, हाँ, घरों के अंदर आप पी सकते हो भाई, पब्लिकली आप दारू भी नहीं पी सकते अमेरिका में। यूरोप में कहते हैं कि आप बियर वियर पीते हुए चल सकते हो, यूएस में इलीगल है वो, गाड़ी में भी नहीं पी सकते आप। और आप जब कसिनो जाते हो भाई, हमने तो ज़्यादा पता नहीं है कसिनो के बारे में, कार्ड गेम्स के बारे में, बट ऐसा होता है कि कसिनो में जब तक आप हारते नहीं, वो आपको निकलने नहीं देते, वो आपको और ट्रिक करते रहते हैं कि खेलो खेलो, ड्रिंक्स लाते रहते हैं और नशा कराते रहते हैं कि आप और जुआ खेलो। भाई कसिनो में ड्रिंक्स अनलिमिटेड फ्री हैं, कहीं पे भी जाओ आप, बस आपको वेटरेस को टिप देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो $1 $2 देते रहो, फ्री कितनी भी ड्रिंक पीते रहो, पूरे दिन बैठे रहो वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। उनको तो आपको नशे में करके पैसे निकलवाने हैं आपके, पर ऐसा नहीं है कि आपको, मतलब वो आपसे पैसे छीन लेंगे या जब तक हारोगे नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको आगे सिंपल कह देंगे, हे बड़ी यू आर बैंड फ्रॉम दिस कसिनो, आप बाहर चले जाओ बस। अच्छा, ऐसा होता है। और मतलब ऐसा फेयर रहते हैं वो, या ट्रिक चीटिंग वीटिंग करते हैं कि कसिनो ही जीतेगा या कस्टमर भी जीतता है? नहीं, मैं जीता हूँ ना, मैं एक रात में $1000 जीता हूँ $100 से, और एक कसिनो में मैं $600 और जीता था। पर फिर मैं धीरे धीरे, मैंने ना यूएस में कम से कम 25 से 30 कसिनो में खेला है, तो फिर धीरे धीरे इक्वल हो गया वो। नो प्रॉफिट नो लॉस। यही सुना है मैंने हर इंडियन के मुंह से, यार मैं इक्वल करके तो निकल जाता हूँ और थोड़ा नीचे होगा तब तक बैठे रहते तब तक बैठ रहता हूँ। और वहाँ की पार्टी का बताओ यार, काफी सुना है कि एलए की पार्टी बहुत बढ़िया होती है, अगर आपने कोई अटेंड करी है तो। एलए की पार्टी मैंने अटेंड नहीं करी, मैंने हेलोवीन में पार्टी करी थी वहाँ पे यूएस में।
तो हेलोवीन एक त्योहार है मतलब जिसमें लोग भूत भूत बन के घूमते हैं, मतलब अलग अलग कोई भी कॉस्ट्यूम। तो 31 अक्टूबर को होता है हर साल, वो फिक्स है उसकी डेट। तो लोग घर के बाहर डेकोरेशन वगैरह करते हैं, पंपकिन वगैरह लगाते हैं। तो मैं उस दिन वो बन के गया था जैक स्पैरो, वो जो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का है। तो उस दिन भाई बढ़िया पार्टी थी, सब लोग अपने मतलब ना सब अपनी कॉस्ट्यूम पहन के आ रहे हैं। जो लड़कियां आ रही है वो कोई पुलिस ऑफिसर बन के आ रही है, कोई नर्स बन के आ रही है, मतलब ऐसे छोटे छोटे कपड़ों में आ रही है। तो उस दिन मैंने करी थी ऑस्टिन में, टेक्सास में पार्टी, जिसको कहते हैं बेस्ट हेलोवीन पार्टी इन यूएस, ऑस्टिन टेक्सास में। तो वहाँ पे पार्टी बड़ी गजब थी और सब लोग बहुत ही फ्रेंडली हैं भाई। जैसे इंडिया में ना यार जो अनजान है उससे आप इतनी लंबी बात नहीं करोगे, वहाँ पे यूएस में एक दिन मेरे साथ एक बंदा बैठा था बस में, वो मेरे से कहता ये कौन सा फ़ोन है, मैंने कहा आईफोन 12 है। कहता यार मेरे पास आईफोन 11 है, मैं सोच रहा हूँ नया ले लूँ, कितने का लिया तूने, क्या ईएमआई मिल जाएगी। अनजान बंदा बात कर रहा है, यूएस में चलते चलते आपसे बात करने लग जाएंगे। तो ये बात बहुत अच्छी है। तो पार्टीज में इस चीज़ का बेनिफिट मिलता है कि आप किसी से भी जाके बात करोगे ना और वहाँ पे लड़की को आप कॉम्प्लीमेंट दोगे, हे यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग सो सेक्सी, ऐसे बोलोगे, वो उसको कॉम्प्लीमेंट ही लेगी, ऐसा नहीं लेगी कि मेरे को छेड़ रहा है या क्या कर रहा हो, कहेगी थैंक यू सो मच। तो स्ट्रेट अप आप ये बोल सकते हो, वो माइंड नहीं करेगी कि आपने सीधा ही जाके बोला, और फ्रेंडली होती हैं वो। हाँ फ्रेंडली भी होती हैं बिल्कुल। मतलब यूएस का कल्चर मेरे को काफ़ी सही लगा, यूरोप से बेटर लगा मेरे को यूएस का कल्चर पार्टी वगैरह के मामले में। थोड़े ज़्यादा ओपन माइंडेड लोग हैं यूएस में। भाई आप एक ऐसे देश भी गए हो जहाँ पर 6 महीने, मतलब नॉर्वे के एक ऐसी सिटी में जहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है। तो हाँ। उस एक्सपीरियंस के बारे में जरा बताओ, जब आप वहाँ गए तो क्या था, दिन था या रात थी, और आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही थी उसको? भाई मैं देखने गया था नॉर्दर्न लाइट्स, वो जो ग्रीन कलर की लाइट्स होती हैं, मैं कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? वो बताता हूँ आपको भी। तो नॉर्दर्न लाइट देखने गया मैं, गया वो दिखती है नॉर्थ में, सबसे जितना ज़्यादा नॉर्थ जाते जाओगे उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आपकी दिखने की। तो मैं चला गया सबसे नॉर्दर्न मोस्ट सेटलमेंट इन द वर्ल्ड। जैसे अपना जो दिल्ली होगा 13 डिग्री नॉर्थ या 20 डिग्री नॉर्थ पे कुछ ऐसा है, मतलब जो इक्वेटर से, तो वो था 78 डिग्रीज नॉर्थ, मतलब बिल्कुल पोल पे पहुंच गया था मैं। तो वहाँ पे जब मैं गया था शायद जनवरी में, और जनवरी में होता है 24 घंटे पिच ब्लैक अंधेरा। मतलब पिच ब्लैक का मतलब आप सोच लो कि जैसे 5 बजे थोड़ा सा दिन हो जाता है ना, वैसा भी नहीं, बिल्कुल ब्लैक, पिच ब्लैक। तो मैं जब लैंड हुआ सुबह 11 बजे, रात हो रही है, तो मैं अपने हॉस्टल पहुंचा 12 बजे के करीब। फिर मैं थोड़ा सो गया, उठा, फिर रात हो रही है, 3 बजे मैं गया रेस्टोरेंट पे खाना खाने। मैंने खोला मेन्यू, मैंने कहा ये चीज़ लेके आ जाओ। तो मैंने देखा डिनर मेन्यू है, मेरे दिमाग में चल रहा है मैं इतनी देर बाद उठाऊं, डिनर हो चुका होगा। तो कहती सर अभी तो लंच टाइम ही है, हम ये सर्व नहीं कर सकते आपको, ये डिनर मेन्यू। मैंने कहा सालो दोबारा आऊँगा अब मैं। मतलब वहाँ पे पूरे टाइम रात, मैं जब घूमने जाता था तो मेरे को ऐसा लगता था कि भाई कि अभी घूमने निकलूँ या 1 घंटे बाद। फिर मैं सोचता था अबे 1 घंटे बाद निकलते, रात ही तो हो रही है, बर्फ़ गिरती रहेगी, पूरे टाइम रात रहेगी वहाँ पे। और वहाँ के लोग कैसे हैं, फ्रेंडली हैं या फिर कैसे? वहाँ के लोग भाई ऐसा है कि वहाँ पे शायद 3 या 4 हज़ार लोग रहते हैं बस, और वो 120 नेशनैलिटीज से रहते हैं वहाँ पे लोग, क्योंकि वो वीज़ा फ्री है। वो स्वालबार्ड जो टापू है ना, वो किसी भी देश के अंडर नहीं है, हालांकि नॉर्वे ने कब्जा कर रखा है उस पर आप जा सकते हो बिना वीज़ा के, आप ज़िंदगी भर रहो वहाँ पे, आपको कोई भी वर्क परमिट नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए। तो वहाँ पे इतने सारे नेशनैलिटीज़ के लोग रहते हैं। और चीज़ें महंगी हैं सस्ती हैं? चीज़ें बहुत महंगी है भाई। वहाँ पे मैंने इंडियन खाना खाया था, मतलब रेस्टोरेंट इंडियन नहीं था, एक इंडियन डिश थी, तो मेरे को पड़ा था 3000 रुपये का, कुछ भी नहीं भाई, छोटा थोड़ा सा चावल और एक कटोरी में दाल आई थी। 3000 रुपये पड़े थे। और वहाँ पे इंडियन लोग बसे हुए हैं कुछ या फिर? नहीं, मेरे हिसाब से बहुत कम होंगे, मेरे को कोई नहीं मिला। मतलब वहाँ का कोई लोकल ऐसा नहीं है वहाँ पे? नहीं सब बाहर लोकल, से सब आके बाहर से आ रखे हैं वहाँ पे। और वहाँ पे मतलब अभी नहीं, ये तो महीना गलत हो गया, जून जुलाई में जाओगे तो 24 घंटे दिन, रात ही नहीं होती वहाँ पे। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।